वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कामयाब जवान प्रोग्राम से मुतालिक जायज़ा इजलास। उस्मान डार की कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जों की फराहमी पर ब्रीफिंग। कहते हैं नौजवानों को कारोबार की फराहमी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। शफाफ तरीके से कर्ज की तकसीम का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंकों के सरबराहान की प्रोग्राम में शमूलियत और दिलचस्पी को सराहा। इमरान खान की मुआशी टीम को कर्ज की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, इसका एक मिनट सुने इसका अब सब पूछें कि ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं, और इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए। लंदन में बैठा शख्स लोगों को सड़कों पर निकलने का कह रहा है। कारकुनान को कीमे के नान भी खिला दें मगर ये नहीं निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेमिनार से खिताब। बोले ये लोग चाहते हैं कि कोई हमें हाथ ना लगाए। अदालत फैसला करती है तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं। जितना मर्जी ब्लैकमेल कर लो, NRO नहीं दूंगा। कानून तोड़ोगे तो जेल जाओगे। इमरान साहिब, आपका कीमे के नान खाने और सत्तू पीकर सो जाने का वक्त हुआ जाता है। इमरान साहिब तमाम जेलों के दरवाजे खोल लें क्योंकि 22 करोड़ अवाम जेल भरने को तैयार हैं। इमरान साहिब, अवाम मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस का जवाब लेने के लिए निकलेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली इमरान साहिब ने आज तस्दीक कर दी कि उनके धरने का अंपायर ज़हीरुल इस्लाम था। NCOC ने नए SOPs कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र जारी किए हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और 3 माह के लिए जलसे जुलूस मुलतवी कर दें। विफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले ऑपोजिशन भी तहरीक अगले साल तक मुलतवी कर दे और जिंदगी का एहतराम करे। कि कौमी असम्बली में भी लीडर ऑफ अपोजिशन को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सूबाई असम्बली है उसके लीडर ऑफ अपोजिशन भी 16 माह से गिरफ्तार हैं। ये हुकूमत 2.25 साल गुजरने के बावजूद एक भी केस मंजर आम पे नहीं ला सकी। ये कहना झूठ है कि नून लीग के दौर में मईशत दिवालिया थी। हमारी हुकूमत में मईशत मजबूत थी। हमारी हुकूमत में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 115 रुपए की हो गई है। अब बताएं चोर कौन है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। बोले हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। हुकूमत हर सवाल के जवाब में कहती है NRO नहीं देंगे। इनसे NRO मांग भी कोई नहीं रहा। 16 को इंशाअल्लाह ताला गुजरावाला में और 18 अक्टूबर को यहाँ कराची में PDM का प्लेटफॉर्म ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साने कारसाज के दिन हैं, हमारा शोदा के याद में जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है हमारी जमहूरियत के लिए, 1973 के आइन की बहाली के लिए, उनके याद में इंशाअल्लाह ताला कायद के मज़ार पे हम PDM का जलसा कराची में करेंगे। इस सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ को वार्न करेंगे कि हमें अपना जमहूरियत वापस चाहिए।
हुकूमत की गिनती शुरू हो चुकी। विफाक की नालायकी से हर सूबे को नुकसान हो रहा है। सारी जमहूरी जमातें मिलकर इस नाअहल हुकूमत को ख़त्म करेंगी। हम ज़िया और मुशर्रफ से नहीं डरे थे तो क्रिकेटर से क्या डरेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, आटा चीनी समेत हर चीज़ महंगी हो रही है। हुकूमत रोज़ बरोज़ अवाम पर जुल्म कर रही है। वक्त आ गया है, अब इमरान खान को घबराना पड़ेगा। नून लीग का बागी अरकान सूबाई असम्बली को कबूल करने से इनकार। बागी रुकन फैसल न्याजी ने रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। लीगी अरकान ने बागी रुकन मौलाना गयासुद्दीन को भी ऐवान में बैठने से मना कर दिया। लीगी अरकान के गुस्से को देखकर मौलाना गयासुद्दीन ऐवान से बाहर चले गए। उज़्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात और नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तिलाफ कबूल नहीं। तब्दीली सरकार अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। एक हफ्ते में महंगाई 1.24% बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। 24 अशिया ज़रूरिया महंगी और 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटे का 20 किलो का थैला 28 रुपये, चीनी फ़ी किलो 1 रुपया, टमाटर 18 और प्याज 8 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए। अंडे फ़ी दर्जन 16 रुपये, मुर्गी ब्रायलर 9 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। दूध LPG भी महंगी हुई। पाकिस्तानी होटल रोजवेल्ट को 31 अक्टूबर से मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। मुस्तकबिल की रिजर्वेशंस के साथ मेहमानों के लिए मुतबादिल रिहाइश पर काम जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक 100 बरस से कायम रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अहम तरीन इक़्तिसादी मरकज़ मैनहट्टन में वाक़ हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाना होटल से मुतालिक मामलात असल मालिक PIA के हवाले करने को तैयार। कोरोना के बायस दीगर होटल्स भी बंद किए जा रहे हैं। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से नेवल चीफ की मुलाकात। अहम पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमीरुल बहर को कमांड संभालने पर मुबारकबाद पेश की। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, तवक्को है एडमिरल अमजद खान न्याजी की क़यादत में पाक बहरिया नई बुलंदियां तय करेगी। अमीरुल बहर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और फातिहा खानी की। भारतीय रियासती दहशतगर्दी इंतहा पसंदी पर अमरीकी जरीदे ने मोहर जब्त कर दी। भारतीय दहशतगर्दी खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। बोले, हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब हो रहा है। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है। भारत का असल चेहरा बेनकाब। आलमी दहशतगर्दी में भारत सरे फहरिस्त। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भारत को बेनकाब कर दिया। दाइश और भारत के रवाबित दुनिया के सामने बेनकाब। दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरा करार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत की इंतहा पसंद पॉलिसी तबाहकुन खतरा है। नोटिस ना लिया गया तो दूरस असरात होंगे। दाइश के जलालाबाद जेल पर हमले ने उभरते खतरे को बढ़ावा दिया। PTA ने मुल्क भर में टिकटॉक ऐप ब्लॉक कर दी। टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद शेयर करने पर पाबंदी आयद की गई। एलामिया के मुताबिक पाबंदी अवामी शिकायत के बाद लगाई गई। इंतजामिया को जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई। टिकटॉक इंतजामिया को हिदायत जारी की गई, अमल दरामद नहीं किया गया। ऐप पर गैर अखलाकी मवाद बारे टिकटॉक इंतजामिया को हतमी नोटिस जारी किया गया। टिकटॉक इंतजामिया की गैर अखलाकी मवाद हटाने तक पाबंदी रहेगी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,71,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 10,72,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,18,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,49,692, बरतानिया में 42,679, इटली में 36,111, स्पेन में 32,929, फ्रांस में 32,583, मैक्सिको में 83,507, भारत में 1,07,450, ईरान में 28,098 और रूस में 22,257 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,558 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 3,18,266 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,39,910 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,04,84, खैबर पख्तूनख्वा में 38,273, इस्लामाबाद में 17,210, बलूचिस्तान में 15,498, गिलगित बल्तिस्तान में 3,900 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,991 हो गई। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से शादी हॉल्स के लिए नए एसओपीज जारी। इनडोर फंक्शंस के लिए 300, आउटडोर में 500 अफराद के जमा होने की इजाज़त होगी। 2 घंटे के इवेंट को रात 10 बजे तक जारी रहने की ही इजाज़त होगी। एसओपीज की खिलाफवर्जी पर मैरिज हॉल्स को सील और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। मैरिज हॉल सील होने पर मालिकान एडवांस में ली गई रकम मुताल्लिका फैमिलीज को वापस करेंगी।